हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी कमोडिटी ट्रेडर्स के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग कमोडिटी ट्रेडिंग के बारे में सब कुछ डिटेल में जानेंगे। जैसे कि कमोडिटी ट्रेडिंग क्या होता है, कैसे काम करता है, कितने टाइप का कमोडिटीज़ होता है, विथ एग्जाम्पल देखेंगे। इसके अलावा कमोडिटीज़ में आप कहाँ पर ट्रेड कर सकते हो, कमोडिटी ट्रेडिंग करने के लिए कितने फंड का रिक्वायरमेंट होता है। इस वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को लाइव कमोडिटीज में ट्रेड करके भी दिखाऊंगा। इसके अलावा कमोडिटीज के बहुत सारे बेसिक फंडामेंटल्स के बारे में भी जानेंगे, लॉट साइज, टिक साइज, इन सब के बारे में अगर आप जानना चाहते हो, स्टार्ट कर रहे हो कमोडिटी ट्रेडिंग सीखना, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, कहीं पे भी स्किप मत करना। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे धन को लॉगिन कर लेता हूँ एंड यहीं पर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा कि कमोडिटीज में कैसे ट्रेड किया जाता है। तो सबसे पहले आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर देखिए कमोडिटीज का ऑप्शन मिल रहा है। सिंपली आप यहाँ पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारे जैसे ओआई गेनर्स, ओआई लूजर्स, टॉप वॉल्यूम, टॉप वैल्यू, इन सब के हिसाब से आपको यहाँ पर कमोडिटीज शो कर रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे तो क्रूड ऑयल, गोल्ड, नेचुरल गैस, सिल्वर, वही सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि आखिर किस में ट्रेड कर सकते हैं, कौन सा किस टाइप का है कमोडिटीज, ये सब में आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा होगा। एंड यहाँ पर आपको एक्सपायरी डे भी दिखाई दे रहे हैं। तो इन सब का क्या मतलब होता है, इसके बारे में पहले आप लोगों को बेसिक फंडामेंटल समझना होगा कि आखिर कमोडिटीज होता क्या है, किसको कहते हैं कमोडिटीज। तो अगर आप लोग ये सारी चीज़ें समझ जाओगे तो आपको ये सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि आखिर कमोडिटीज में आप किस टाइम पे ट्रेड कर सकते हो। तो कमोडिटी में ट्रेड करने का टाइमिंग होता है सुबह 9 बजे से लेकर के रात के 11:30 बजे तक के बीच में। यानी कि अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो या फिर 9 to 5 का जॉब करते हो, तो आपके लिए कमोडिटी ट्रेडिंग एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है, जिसमें आप अपना जॉब या फिर वर्किंग प्रोफेशनल का काम निपटा करके कमोडिटीज़ में भी ट्रेड कर सकते हो। इसके अलावा सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि कमोडिटीज़ किसको कहते हैं। देखिए, नेचुरली अर्थ से जो भी चीज़ें हम लोगों को मिलती हैं और अगर हम लोग उसका यूज़ करते हैं तो उसको हम लोग कमोडिटीज़ बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए गोल्ड, ऑयल, गैस, नेचुरल गैस, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, सिल्वर, राइस, ये सब कुछ हम लोग क्या बोलेंगे, कमोडिटीज़ बोलेंगे। और मार्केट में ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं और इनका प्राइस कभी भी आप देखोगे फ्लक्चुएट करता रहता है, मतलब फिक्स नहीं रहता है। और ये फ्लक्चुएट किस वजह से करता है, डिमांड और सप्लाई की वजह से। अगर डिमांड बढ़ गया तो उनका प्राइस बढ़ जाएगा, सप्लाई बढ़ गया तो उसका प्राइस गिर जाएगा। तो इस तरीके से डिमांड और सप्लाई की वजह से प्राइस क्या होता है, बढ़ता घटता रहता है। इसी को हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेशन। लेकिन एक ट्रेडर के नज़रिए से देखेंगे तो यही ट्रेडर के लिए एक अपॉर्चुनिटी होता है जिसमें वो ट्रेड करके प्रॉफिट कमा सकता है, मुनाफा कमा सकता है। कैसे, अगर मान लो कि कोई ट्रेडर है जो किसी कमोडिटीज़ का प्राइस प्रेडिक्ट कर सकता है कि अभी ये प्राइस चल रहा है और आने वाले टाइम में 2 महीने, 6 महीने या 1 साल बाद इसका प्राइस इतना तक जा सकता है या बढ़ सकता है। तो वो क्या करेगा, वो कमोडिटीज़ पहले खरीद लेगा, बाद में जब उसका प्राइस बढ़ जाएगा तो उसको बेच करके प्रॉफिट कमा सकता है। या फिर अगर उसको लगता है कि इसका प्राइस गिरने वाला है तो वो कमोडिटीज़ को पहले सेल कर सकता है। मतलब फिजिकली तो नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर ऑनलाइन करता है, ट्रेडिंग करता है, तो यहाँ पर पहले सेल भी कर सकता है, बाद में उसको बाय करके प्रॉफिट कमा सकता है। तो इस तरीके से प्रॉफिट कमाने के चांसेस रहते हैं कमोडिटीज़ के अंदर। तो पहले हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि कोई ट्रेडर है जो कि गेहूं का प्राइस प्रेडिक्ट कर रहा है कि अभी गेहूं मान लो 100 रुपये चल रहा है किलो। उसको प्रेडिक्ट करना है कि मार्केट में आगे आने वाले टाइम में उसका प्राइस बढ़ेगा या घटेगा। अगर उसको लगता है कि इसका प्राइस 100 रुपये से बढ़ करके 110 रुपये हो जाएगा 1 साल के बाद या फिर 1 महीने के बाद, तो वो क्या करेगा, मार्केट में कमोडिटीज़ यानी कि गेहूं जा करके खरीद लेगा। 1000 किलो मान लो कि खरीद करके स्टोर करके रखता है ऑफलाइन में, तो वो 1000 किलो पे 10 रुपये पर किलो प्रॉफिट कमाएगा। अगर 1 साल के बाद उसका प्राइस 100 रुपये से बढ़ के 110 रुपये हो जाता है, तो 10 रुपये मल्टीप्लाइड बाई 1000 यानी कि 10,000 रुपये का उसको प्रॉफिट हो जाएगा कमोडिटीज़ के अंदर ट्रेड करके। ये चीज़ क्या कर रहा था, फिजिकल कर रहा था। तो फिजिकली करने में क्या होता है, बहुत सारे चार्जेस, एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट का चार्ज लग जाता है, लेबर का चार्ज लग जाता है, या स्टोरेज करने का चार्जेस लग जाता है, या बहुत सारे हेडक होते हैं। इन सबको आप बाईपास कर सकते हो ऑनलाइन ट्रेडिंग करके। यानी कि ट्रेडिंग में आपका क्या होता है, ये सारे हैसल्स नहीं होते हैं। हालांकि आपको ब्रोकरेज चार्ज वगैरह कुछ देना पड़ता है, लेकिन इनके कंपैरिजन में बहुत सस्ता पड़ता है, बहुत चीप पड़ता है। तो वो चीज़ को अभी हम लोग यहाँ पर समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग बेसिक फंडामेंटल्स को समझ लेते हैं कि अगर आप कमोडिटीज़ में ट्रेड करने जा रहे हो तो इसका क्या क्या बेसिक चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने कुछ पीपीटी बना करके रखा हुआ है, इसको अगर आप देखोगे तो समझ में आएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए, मैंने टाइप्स ऑफ कमोडिटीज़ बेस्ड ऑन सेगमेंट, यानी कि कितने टाइप के सेगमेंट होते हैं और सेगमेंट के हिसाब से कितने टाइप का कमोडिटी होता है,
ये मैंने एक लिस्ट बना करके रखा हुआ है। तो इसको आप लोग पहले समझो, इसके बाद आपने कमोडिटीज़ में ट्रेड करना बहुत आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सेगमेंट में अगर हम लोग देखेंगे तो प्रीशियस मेटल्स है यहाँ पर, इसके अलावा कमोडिटीज टाइप और एग्जाम्पल भी हमने दिया हुआ है ताकि एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा सकूँ। तो देखिए सेगमेंट में प्रीशियस मेटल्स हम लोग किसको बोलते हैं, कौन सी टाइप का ये कमोडिटी है, तो ये हाई वैल्यू मेटल्स हैं जो कि यूज़ किया जाता है वेल्थ के रूप में स्टोर करने के लिए। ये कौन कौन से कमोडिटीज हो सकते हैं, तो गोल्ड और सिल्वर होते हैं, इनको स्टोर करके रखा जाता है वेल्थ के रूप में, ये हाई वैल्यू मेटल्स होते हैं। अगला कमोडिटी है बेस मेटल्स। बेस मेटल्स कौन से टाइप की कमोडिटी है, तो इंडस्ट्रियल यूज मेटल्स हैं जो कि कॉपर, जिंक, लेड, निकिल, एल्यूमिनियम, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं बेस मेटल्स के। इसके बाद देखेंगे एनर्जी। तो एनर्जी में अगर आप देखोगे तो फॉसिल फ्यूल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेस होता है जो कि जीवाश्म ईंधन और ऊर्जा संसाधन भी इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं। इसको अगर हम लोग एग्जाम्पल के लिए समझें तो क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस को बोल सकते हैं एनर्जी सेगमेंट में। इसके अलावा हमारा एग्री प्रोडक्ट्स है जो कि एग्रीकल्चरल के थ्रू हम लोगों को रिसीव होता है। तो ये कमोडिटी कौन सा टाइप है, एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ है, जैसे कि वीट, राइस, कॉटन, चना, सोयाबीन, मस्टर्ड, जीरा, पोटैटो, बाजरा, ये सब कुछ एग्री प्रोडक्ट्स के अंदर आते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई कि कितने टाइप के सेगमेंट्स होते हैं। अब यहाँ पर हम लोग समझते हैं कुछ फंडामेंटल्स ऑफ ट्रेडिंग जो कि कमोडिटीज़ के अंदर इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके लिए भी मैंने चार्ट बना करके रखा हुआ है। यहाँ पर कमोडिटी, इधर पे यूनिट मैंने लिख रखा है और इधर लॉट साइज लिख रखा है, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि अलग अलग कमोडिटीज़ के लॉट साइज क्या होते हैं और उनको किस यूनिट से मेजर किया जाता है। तो जैसे कि हम यहाँ पे पहले देखते हैं गोल्ड, और इसी में मैं आप लोगों को ट्रेड भी करके दिखाऊंगा लास्ट में। तो गोल्ड कमोडिटी है, इसका यूनिट किस तरह से मापा जाता है, तो तोला में इसको मापा जाता है। 10 ग्राम का 1 तोला होता है, ये बेसिक आप लोगों को पता होगा। इसका लॉट साइज क्या है, तो 1 kg का इसका लॉट साइज होता है। अभी आप घबराओ मत, आपको 1 kg सोना नहीं खरीदना है, इसका और भी अलग अलग होता है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसका छोटा पार्ट भी होता है, जैसे कि गोल्ड मिनी, गोल्ड पेटल, ये सब के बारे में भी अभी बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखिए 1 kg इसका लॉट साइज है। अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे ग्राम में, तो जैसे कि यहाँ पर देखिए 1 तोला 10 ग्राम का होता है, तो 10 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तो 1000 ग्राम निकल करके आता है। यानी कि गोल्ड अगर आप खरीदने जाओगे तो 1 kg यानी कि 1000 ग्राम आपको गोल्ड बाई करना पड़ेगा। इसका लॉट साइज है, मिनिमम लॉट साइज। इसके अलावा क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल का यूनिट यानी कि इसको किस तरह से मेजर किया जाता है, तो बैरल के रूप में इसको मापा जाता है और इसका लॉट साइज है 100 बैरल का। इसी तरीके से नेचुरल गैस में देखेंगे तो इसका है MMBTU यूनिट, जो कि इसका फुल फॉर्म आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर एक लॉट में 1250 MMBTU होते हैं जो कि नेचुरल गैस के लिए होता है। अब यहाँ पर एल्यूमिनियम में देखेंगे तो MT यानी कि मेट्रिक टन होता है। 1000 kg यहाँ पर इसका यूनिट है, यानी कि 1 MT में 1000 kg होता है। तो यहाँ पर इसका लॉट साइज जो है वो 5 MT का है। तो 5 MT का है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 5000 kg आपको मिनिमम बाय करना पड़ेगा अगर आप एल्यूमिनियम बाय करने जा रहे हो कमोडिटी ट्रेडिंग के अंदर। इसके अलावा सिल्वर की बात करें तो सिल्वर को केजी में मेजर किया जाता है और एक लॉट में 30 kg इसका मिनिमम लॉट साइज होता है। अब हम लोग कुछ और फंडामेंटल समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए मैंने फिर से एक चार्ट बना करके रखा हुआ है जिसमें गोल्ड, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस ऐड करके रखा हुआ है। अब यहाँ पर समझना, गोल्ड के जितने भी पार्ट होते हैं वो मैं आप लोगों को समझाता हूँ। गोल्ड में 1 kg होता है, नॉर्मल आप लोगों को पता है, लेकिन अगर आप इसका मिनी वाला लॉट खरीदना चाहते हो तो गोल्ड मिनी भी होता है, जिसमें सिर्फ आपको 100 ग्राम बाय करना पड़ता है। इसमें 1 kg में क्या होता है, 1000 ग्राम आपको बाय करना पड़ रहा था। अब अगर आपके पास इतना फंड नहीं है तो आप 100 ग्राम भी बाय कर सकते हो। अगर आपके पास इतना पैसा भी नहीं है तो आप गोल्ड गुनिया भी बाय कर सकते हो, जिसमें 8 ग्राम सिर्फ आपको यहाँ पर बाय करना पड़ता है। और अगर आपके पास इतना भी नहीं है पैसा तो आप गोल्ड पेटल में भी ट्रेड कर सकते हो, जिसमें सिर्फ आपको 1 ग्राम बाय करना पड़ता है। और मान लो कि एग्जाम्पल के लिए अगर गोल्ड का प्राइस 1 लाख रुपए चल रहा है तो इस केस में क्या होगा, 1 ग्राम खरीदने के लिए आपको 10,000 का रिक्वायरमेंट होता है। इसमें भी आपको 10% मार्जिन ही पे करना है, बाकी का आपको MTF यानी कि मार्जिन बेनिफिट्स मिल जाएगा ब्रोकर के थ्रू। तो यानी कि आप अगर 1 ग्राम सोना खरीदने जाओगे तो आप 1000 रुपये के अंदर ट्रेड कर सकते हो एक लॉट से। तो इसके बारे में भी मैं आप लोगों को आगे ट्रेड करके दिखाऊंगा। इसके अलावा समझते हैं हम लोग क्रूड ऑयल के बारे में। तो क्रूड ऑयल देखिए 100 बैरल्स का होता है, यानी कि नॉर्मली अगर आप खरीदने जाओगे 100 बैरल आपको बाय करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास क्रूड ऑयल में ट्रेड करना है और इतना पैसे नहीं है तो आप क्रूड ऑयल मिनी में भी ट्रेड कर सकते हो, जिसमें सिर्फ आपको 10 बैरल्स बाय करना पड़ेगा। इसके अलावा नेचुरल गैस की बात करें तो नेचुरल गैस में 1250 MMBTU होता है। थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को दिखाया था।
लेकिन अगर आप इसका मिनी वाला लॉट खरीदना चाहते हो तो नेचुरल गैस मिनी भी आता है, जिसमें सिर्फ 250 MMBTU आपको बाय करना पड़ेगा। तो ये था कुछ बेसिक फंडामेंटल्स जो कि आप लोगों को समझना जरूरी था। अब यहाँ पर हम लोग कुछ और समझ लेते हैं, ये भी बेसिक फंडामेंटल्स के अंदर ही आता है, जैसे कि इसका लॉट साइज, यूनिट, टिक साइज, ये सब कुछ हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए फिर से मैंने एक चार्ट बना करके रखा हुआ है जिसमें कमोडिटीज़ है, यूनिट, लॉट साइज, टिक साइज, और यहाँ पर ध्यान देना प्रॉफिट एंड लॉस फॉर पर टिक मूव, यानी कि एक टिक मूव पे कितना प्रॉफिट लॉस होगा, और यहाँ पर है प्रॉफिट एंड लॉस फॉर एवरी 1 रुपीज़ मूव, यानी कि 1 रुपये के मूव पे आपको कितना प्रॉफिट लॉस होगा, ये चीज़ यहाँ पर एक्सप्लेन करा गया है। जैसे कि क्रूड ऑयल की बात करें तो इसका यूनिट बैरल होता है, 1 बैरल। लॉट साइज की बात करें तो 100 बैरल आपको बाय करना पड़ेगा, इसका लॉट साइज है। टिक साइज की बात करें तो इसका 1 रुपये का है, यानी कि 1 रुपये का टिक साइज है। अगर ऊपर जाएगा तो 1 रुपये ऊपर जाएगा, जैसे मान लो 100 रुपये इसका प्राइस है, 100 रुपये से 100 रुपये 50 पैसे ऐसे नहीं जाएगा, 101 रुपये जाएगा, 102 रुपये जाएगा, नीचे आएगा तो 99 रुपये, 98 रुपये ऐसे होगा। तो अगर 1 रुपये का टिक साइज है तो प्रॉफिट एंड लॉस कितना रुपये होगा, अगर एक टिक मूव करता है तो उस केस में 100 रुपीज़ का प्रॉफिट एंड लॉस होगा। और वहीं पे रुपीज़ में भी अगर देखेंगे तो 1 ही रुपये इसका टिक साइज है, तो यहाँ पर 100 रुपीज़ का ही प्रॉफिट लॉस होगा। गोल्ड की बात करें तो इसका 10 ग्राम यानी कि 1 तोला होता है। लॉट साइज की बात करें तो 1000 ग्राम, ठीक है। एक अगर आप गोल्ड बाय करने जा रहे हो, 1 kg भी इसको हम लोग बोल सकते हैं, या फिर इसी को हम लोग 100 तोला भी बोल सकते हैं। इसका मतलब एक लॉट साइज इज बेसिकली इक्वल टू 100 यूनिट्स होते हैं, ठीक है। अब अगर टिक साइज इसका 1 रुपये का है तो इसमें भी ऑब्वियसली 100 रुपये का ही प्रॉफिट लॉस होगा, और अगर 1 रुपये का मूव करता है तो भी आपको 100 रुपये का ही प्रॉफिट लॉस होगा। अब यहाँ पर नेचुरल गैस की बात करें तो 1 MMBTU इसका यूनिट होता है। लॉट साइज 1250 क्वांटिटी का है, इसका टिक साइज है 0.10 रुपीज़। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर एक टिक मूव करता है ऊपर या नीचे तो आपको कितना प्रॉफिट एंड लॉस होगा, तो इसमें आप इसको मल्टीप्लाई कर लो तो आपका 125 रुपये निकल करके आता है, यानी कि एक टिक ऊपर जाता है तो 125 रुपये का प्रॉफिट, एक टिक अगर नीचे मूव करता है तो 125 रुपये का आपको लॉस होगा। वहीं अगर 1 रुपये मूव करता है ये, तो इस केस में 1250 रुपये का प्रॉफिट लॉस होगा, क्योंकि इसका क्वांटिटी लॉट साइज है 1250 का। अगला है एल्यूमिनियम, तो इसका मेट्रिक टन फुल फॉर्म है, 1000 kg इसका यूनिट है, और 5000 kg आपको बाय करना पड़ेगा क्योंकि इसका लॉट साइज है 5 MT का। तो यहाँ पर देखिए इसका टिक साइज है 0.05 रुपीज़, यानी कि अगर एक टिक मूव करता है ऊपर या नीचे तो 250 रुपये का प्रॉफिट लॉस होगा, और अगर 1 रुपये मूव करता है ये वाला तो आप लोगों को 5000 रुपये का प्रॉफिट लॉस होगा, क्योंकि इसका लॉट साइज ही 5000 kg का है। अगला है सिल्वर, तो इसका यूनिट है 1 kg, 30 इसका लॉट साइज है, 1 इसका टिक साइज है। अगर प्रॉफिट लॉस होता है एक टिक में तो 30 रुपये का होगा, और अगर 1 रुपये का मूव करता है तो भी आपको 30 रुपये का ही प्रॉफिट लॉस होगा। अगला है कॉपर, कॉपर में देखेंगे तो 1 kg इसका यूनिट है, 2500 ग्राम इसका लॉट साइज है, यानी कि 2.5 kg हम लोग इसको बोल सकते हैं। इसका टिक साइज है 0.05 रुपीज़, यानी कि अगर प्रॉफिट लॉस होता है एक टिक के मूव पर तो 125 रुपये का प्रॉफिट लॉस होगा, और अगर 1 रुपये का मूव करता है तो 2500 ग्राम है तो यहाँ पर 2500 रुपये का आपको प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। तो ये था कुछ बेसिक फंडामेंटल्स जो कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो इसको फिर से एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। तो अभी मैं आप लोगों को कमोडिटीज़ में ट्रेड करके दिखाऊं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को कमोडिटीज़ के बारे में कुछ और चीज़ें बता देता हूं, क्यों हमको कमोडिटीज़ में ट्रेड करना चाहिए। अगर आपको कमोडिटीज़ के बारे में नॉलेज रहेगा तो आप शेयर मार्केट को ज़्यादा अच्छे से प्रेडिक्ट कर पाओगे। जैसे कि अगर आप नेचुरल गैस, गोल्ड, अगर इनमें अगर आप देखोगे, अगर इनके बारे में अगर आपको पता रहेगा तो इससे रिलेटेड जो शेयर मार्केट में स्टॉक्स हैं उनके प्राइस को आप ज़्यादा अच्छे से एनालाइज कर पाओगे, प्रिडिक्ट कर पाओगे। जैसे कि अगर आप नेचुरल गैस के बारे में जानते हो, नेचुरल गैस के बारे में अगर आपको पता है कि डिमांड बढ़ने वाला है, सप्लाई बढ़ने वाला है, तो इस केस में आप शेयर मार्केट के अंदर जो इससे रिलेटेड स्टॉक्स होते हैं, जैसे कि जेल इंडिया हो गया, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ हो गया, अदानी टोटल गैस हो गया, तो ये सब कुछ क्या है, नेचुरल गैस से रिलेटेड स्टॉक्स हैं। तो इनका अगर नेचुरल गैस का डिमांड बढ़ रहा है तो नेचुरल गैस से रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं उनका भी डिमांड बढ़ेगा तो फिर प्राइस बढ़ेगा। तो इस तरीके से अगर आप कमोडिटीज से इन्वॉल्व हो, अगर आपको इसके बारे में पता है तो इनडायरेक्टली आप शेयर मार्केट को भी अच्छे से प्रेडिक्ट कर सकते हो। इसके अलावा इसका डबल यूज़ ये हो सकता है कि अगर आप शेयर मार्केट में इससे रिलेटेड कोई स्टॉक्स बाय करके रखे हुए हैं, अगर आपको लगता है कि यहाँ पर लॉस हो सकता है तो आप इसका हेज कर सकते हो कमोडिटीज़ के साथ, यानी कि कमोडिटी ट्रेडिंग को आप हेजिंग के पर्पज से भी यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा गोल्ड की बात करें, अगर आपको गोल्ड के बारे में पता है तो गोल्ड से रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं
जैसे कि कल्याण ज्वेलर्स हो गया या फिर राजेश एक्सपोर्ट्स हो गया, टाइटन हो गया, तो ये सब गोल्ड से रिलेटेड स्टॉक्स हैं, तो इनको आप अच्छे से प्रेडिक्ट कर पाओगे। इसलिए आप लोगों को कमोडिटीज़ के बारे में पता होना चाहिए और कमोडिटीज़ में ट्रेड करने का यही बेनिफिट मिलता है जो कि आपको इनडायरेक्टली शेयर मार्केट को प्रेडिक्ट करने में आसानी होता है। अब आप लोगों को यहाँ पर कंफ्यूजन भी हो रहा होगा कि कमोडिटीज़ ट्रेडिंग और स्टॉक मार्केट यानी कि इक्विटी, इनमें क्या डिफरेंस है। तो इसका कुछ बेसिक डिफरेंस है, इसको समझना भी जरूरी है। अगर आप इक्विटी में ट्रेड कर रहे हो तो आप डायरेक्टली शेयर्स बाय कर सकते हो, यानी कि कैश में आप ट्रेड कर सकते हो, या फिर आप इसके डेरिवेटिव में भी ट्रेड कर सकते हो। डेरिवेटिव मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हो। और वहीं अगर आप कमोडिटीज में ट्रेड करने जा रहे हो तो इसका सिर्फ डेरिवेटिव अवेलेबल होता है, यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ही आप ट्रेड कर सकते हो। इसमें आप डायरेक्टली कोई कमोडिटीज बाय नहीं कर पाते हो। दूसरा डिफरेंस ये है कि अगर आप इक्विटी खरीद रहे हो तो आपको यहाँ पर एक मालिकाना हक मिल जाता है, यानी कि अगर आप किसी कंपनी का 10 शेयर खरीद लिए तो आप उस कंपनी का एक मालिक बन गए 10 शेयर के हिसाब से। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर मालिकाना हक मिल जाता है। वहीं कमोडिटीज में आप लोगों को कोई भी मालिकाना हक नहीं मिलता है। इसके अलावा सबसे मेजर डिफरेंस ये है कि अगर आप इक्विटी में ट्रेड कर रहे हो तो इसका जो टाइमिंग है 9:15 से लेकर के शाम के 3:30 बजे तक आप ट्रेड कर सकते हो। वहीं अगर आप कमोडिटीज में ट्रेड कर रहे हो तो कमोडिटी का टाइम होता है सुबह 9 बजे से लेकर के शाम के 11:30 बजे तक। तो ये मेजर डिफरेंस है जो कि आप लोगों को समझना चाहिए कमोडिटीज और इक्विटी के बारे में। अब जानते हैं कि कमोडिटीज में क्या क्या चीजें इंपैक्ट करती है जिसकी वजह से प्राइस ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करता है। पहला बेसिक तो आप लोगों को पता चल गया कि डिमांड और सप्लाई की वजह से ही इनका प्राइस बढ़ता और घटता रहता है। लेकिन डिमांड और सप्लाई किस वजह से बढ़ता और घटता है, तो ये कुछ नॉर्मल रीजन है, जैसे कि जियोपॉलिटिकल टेंशन हो गया, या फिर कोई वार वाला सिचुएशन हो गया, या इंटरनेशनल कोई रिलेशनशिप ठीक है या फिर नहीं है, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। इसके अलावा पेंडेमिक जैसा कोई कोविड आ गया जैसे कि, तो ये सब जैसे अगर कोई सिचुएशंस आते हैं तो इन सब का इम्पैक्ट कमोडिटीज़ के अंदर पड़ता है। अब हम लोग समझते हैं कि कौन कौन से एक्सचेंज में हम लोग कमोडिटीज़ में ट्रेड कर सकते हो। तो आप यहाँ पर पहले NCDX में भी कर सकते हो, NSE में भी कर सकते हो और MCX में भी कर सकते हो। MCX बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और भारत का सबसे बड़ा एक्सचेंज MCX है। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं कमोडिटीज़ के बारे में जो भी अभी तक हमने सीखा उन सबको कैसे इम्प्लीमेंट करना है प्रैक्टिकली। जैसे कि लॉट साइज कहाँ पर देखना है, कितने फंड का रिक्वायरमेंट होता है, ये सबको समझते हैं। इसके बाद मैं आप लोगों को लाइव ट्रेड भी करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आप होम पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया कि आप कमोडिटीज़ पर क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज भी आपके सामने ओपन हो जाएगा जो कि कमोडिटीज़ वाला टैब है। इसके अलावा आप चाहो तो यहाँ पर से सर्च भी कर सकते हो। जैसे कि अगर मुझे गोल्ड के अंदर ट्रेड करना है तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, गोल्ड सर्च करूँगा। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो गोल्ड पेटल का फ्यूचर्स आ गया, इसके अलावा गोल्ड गुनिया आ गया, गोल्ड फ्यूचर आ गया डायरेक्टली। तो इन सबको आप ओपन करके देखो और इनका लॉट साइज वगैरह देख लेना कैसे आपको देखना है। चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। लेट्स से एग्जांपल के लिए गोल्ड फ्यूचर अगर मुझे देखना है तो इस पर मैंने क्लिक किया। यहाँ पर आप करंट वाला एक्सपायरी डे सेलेक्ट कर सकते हो। करंट मंथ, नेक्स्ट मंथ, फार मंथ का आपको यहाँ पर एक्सपायरी डे देखने को मिल जाता है। तो मान लो कि करंट मंथ का मुझे चार्ट देखना है तो यहाँ पर से मैं ट्रेडिंग व्यू के ऊपर इसका चार्ट ओपन कर लूँगा। एंड यहाँ से आप एनालिसिस कर सकते हो कि अभी मार्केट में क्या चल रहा है। सबसे पहले मैं आपको ये हटा करके दिखाता हूँ। तो ये देख सकते हो अभी का चार्ट कुछ इस तरीके से चल रहा है। और अभी अगर आप टाइमिंग देखोगे तो लगभग 5 बजने वाले हैं और अभी भी मार्केट देखोगे तो ओपन है, यानी कि आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो। अभी मैं आप लोगों को लॉट साइज के बारे में बताता हूँ। तो यहाँ पर देखिए सिंपली ऊपर में चार्ट के ऊपर बाय और सेल का ऑप्शन मिल रहा है। अगर मुझे बाय करना है तो मैं बाय पर क्लिक करूंगा। एंड यहाँ पर देखो मार्केट लिमिट, ट्रिगर, सुपर ऑर्डर्स का ऑप्शन मिल रहा है। अभी नॉर्मली हम लोग मार्केट ऑर्डर में ही समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऊपर में ट्रेडिंग और नॉर्मल का ऑप्शन मिल रहा है। अगर आप इंट्राडे ट्रेड करना चाहते हो कमोडिटीज में तो आप ट्रेडिंग सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप इसको एक्सपायरी तक होल्ड करना चाहते हो तो आप नॉर्मल में भी सेलेक्ट कर सकते हो। अभी मैं नॉर्मल में रहने देता हूँ। एक लॉट मैंने सेलेक्ट किया और मार्केट प्राइस अगर हमने सेलेक्ट किया हुआ है तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हो लगभग 10 लाख रुपए के आसपास रिक्वायरमेंट बता रहा है, जो कि इसमें आप लोगों को 12x का मार्जिन भी मिला है। और लॉट साइज यहाँ पर देख सकते हो 100 क्वांटिटी का है और इसका अभी प्राइस 1,27,215 रुपये पे चल रहा है। तो इतना ज़्यादा फंड का रिक्वायरमेंट हो रहा है अगर आप डायरेक्टली गोल्ड को बाय करने जाओगे, जो कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया हुआ था। अब आप इसका गोल्ड मिनी या गोल्ड गुनिया या फिर गोल्ड पेटल भी सेलेक्ट कर सकते हो। चलिए मैं आप लोगों को गोल्ड पेटल के बारे में बताता हूँ। तो सिंपली आपको यहाँ पर फिर से सर्च कर लेना है। मैंने गोल्ड सर्च किया तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट नंबर पे गोल्ड पेटल शो कर रहा है। सिंपली मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ एंड यहाँ पर 3 कॉन्ट्रैक्ट शो कर रहे हैं। करंट वाला एक्सपायरी का मैं सेलेक्ट करता हूँ। चार्ट पर मैंने क्लिक कर दिया एंड यहाँ पर गोल्ड पेटल का चार्ट हमारे सामने ओपन हो गया है। अभी इसका प्राइस देखो 12,797 रुपये शो कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर बाय पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखिए ट्रेडिंग नॉर्मल का ऑप्शन मिल रहा है। एक लॉट पे देखेंगे तो यहाँ पर इसका क्वांटिटी कितना है, एक लॉट में
सिर्फ एक क्वांटिटी है, यानी कि एक क्वांटिटी आपको बाय करना है, मतलब 1 ग्राम जो मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया था। तो यहाँ पर एक लॉट खरीदने के लिए कितने मार्जिन का रिक्वायरमेंट हो रहा है, इसका प्राइस देखो 12,797 रुपये है। इसमें भी आपको मार्जिन मिल रहा है 12x का, तो यानी कि आपको सिर्फ 1,049 रुपये पे करना है इसके एक लॉट को खरीदने के लिए। तो इतने कम पैसे से भी आप चाहो तो ट्रेड कर सकते हो। लेट से एग्जांपल के लिए अगर मुझे 5 लॉट खरीदना है तो मैंने 5 लॉट इंटर कर दिया एंड यहाँ पर देखिए 5,249 रुपये का रिक्वायरमेंट शो कर रहा है। तो चलिए मैं आप लोगों को डेमो पर्पज से यहाँ पर ट्रेड करके दिखाता हूँ एक लॉट से। तो यहाँ पर मैंने एक लॉट इंटर कर दिया एंड यहाँ पर इतने रुपए का रिक्वायरमेंट होने वाला है। मैं सिंपली बाय पर क्लिक करूंगा। जैसे ही आप बाय पर क्लिक करोगे आपका जो ऑर्डर्स है वो सक्सेसफुली प्लेस हो जाएगा एंड यहाँ पर आप देख सकते हो चार्ट के ऊपर हमारा पोजीशंस क्रिएट हो चुका है और जो भी प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा वो आप लोगों को चार्ट के ऊपर ही शो करता रहेगा। और अगर आप अपने पोजीशंस को कट करना चाहते हो तो यहीं पर चार्ट के ऊपर से ही अपने पोजीशंस को भी कट कर सकते हो। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं आपको कट करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर सिंपली मैंने क्लिक किया एंड चार्ट के ऊपर से ही हमारा पोजीशंस कट हो चुका है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। लेकिन अगर फिर भी वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट कोई भी कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपने अभी तक धन के ऊपर अकाउंट ओपन नहीं किया हुआ है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से फ्री में अपना अकाउंट ओपन करके ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।